अतुल सर, गवर्नर साहब साफ संकेत दे रहे हैं ब्याज दरें घटाना चाहता हूँ। नहीं 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 ओके उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा ये फर्स्ट टाइम है जब उन्होंने पूरी इन्फ्लेशन की रेंज के बारे में बात ही नहीं की। 2% to 6% उन्होंने यूज नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि 4% सस्टेनेबल बेसिस पे इन्फ्लेशन आना चाहिए, और उनका जो प्रोजेक्शन है वो 4% प्लस है पूरे साल का, हर एक क्वार्टर का, Q2 को छोड़ के। तो अगर उनका ये मानना है कि इन्फ्लेशन 4% या उससे कम होना चाहिए सस्टेन्ड बेसिस पे, तो मेरे ख्याल से एक साल तक कोई रेट कटौती की संभावना नहीं है, अगर हम आरबीआई गवर्नर के खुद के शब्द को पढ़े तो। लेकिन एट द सेम टाइम, जैसा आपने कहा, बहुत ही बड़ा उन्होंने सिग्नल दिया है कि जीडीपी कम हो रहा है 8.2% से 7.2%। तो डेफिनेटली एक जो कंपल्शन है कि रेट को कम करना चाहिए, और ये टाइम वो साइलेंट रहे पब्लिक डेट के ऊपर, लेकिन पिछली 2 पॉलिसी में उन्होंने काफ़ी आवाज़ किया था। तो मेरे ख्याल से पब्लिक डेट और फिस्कल को रख के, मद्देनज़र रख के, रेट कटौती बनती है। अतुल सर, महंगाई को लेकर थोड़ा सा जो गवर्नर साहब ने आखिरी लाइन कही कि भाई वो आखिरी वाला इन्फ्लेशन है वो बड़ा मुश्किल है हैंडल करना, एग्जैक्टली क्या संकेत देना चाहते हैं वो? संकेत उनका यह है कि मान लीजिए इन्फ्लेशन 4% के नीचे भी आ गया, लेकिन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो आ रही है, जैसे कि कोविड आ गया, जैसे कुछ वॉर आ गया, फिर हमास का इशू हो गया, तो जो अनसर्टेनिटी ग्लोबल पॉलिटिक्स को चलते है, एक चीज़। दूसरी चीज़ वो है वेदर। अब ये देखिए कि वेदर की अनसर्टेनिटी के हिसाब से काफ़ी सारा क्रॉप, अल नीनो हो या ला नीनो हो, तो क्रॉप में सडनली जो यील्ड होनी चाहिए वो आ नहीं रही है। तो जो उपज की एक्सपेक्टेशन है और जिसके हिसाब से हमारा इन्फ्लेशन एंकर होता है, वो एंकर शायद चेंज हो सकता है। जैसे कि अभी मैंने कहा कि राइस की थोड़ी जो सोइंग है वो कम हो चुकी है, हमारे जो टारगेट्स थे उसके हिसाब से, चाहे रिजर्व्स अच्छा हो, लेकिन 7 साल में सबसे कम हमारे पास गेहूं का और चावल का रिजर्व स्टॉक है। तो काफ़ी सारी अनसर्टेनिटी बनेगी वेदर के हिसाब से। तो ये लास्ट माइल इन्फ्लेशन कि आप 4% अचीव कर लिए लेकिन वहाँ पर रहेगा नहीं, एक छोटा सा वेदर में चेंज आ गया या एक छोटा सा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खड़ी हुई, तो वो जो स्पाइक होगा वो स्पाइक सस्टेन बेसिस पे रहता है, 3-4 क्वार्टर्स तक रहता है। तो वो उसको वो मद्देनज़र रखते हुए रेट कट करने से थोड़ा हिचकिचाएंगे और रेट को हाई लेवल पे बनाए रखेंगे, ये उनका कहना है।